वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल CSET प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2024 के लिए रीजनिंग के टॉप 500 क्वेश्चन के डे 10 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 180 से लेकर 200 तक का वर्णन किया जाएगा। यह क्लास यूपी PCS के अतिरिक्त अन्य स्टेट PCS एग्जाम, RO ARO या वनडे एग्जाम्स के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया, एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किमी चला, फिर बाएं घूमकर 4 किमी चलकर श्री कुमार के घर पहुंचा, वहां से दाईं ओर घूमकर 3 किमी चलकर श्री शर्मा के घर पहुंचा। तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घर के बीच की दूरी है। देखिए, एक डाकिया डाकघर से चलता है, मान लीजिए यहाँ पर डाकघर था, ये डाकिया यहाँ से चलता है कितनी किमी, 7 किमी। 7 किमी चलता है तो ये पहुंच जाता है श्री सिंह के घर। ठीक, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है और फिर चलता है 4 किमी तो पहुंच जाता है श्री कुमार के घर। और फिर क्या होता है कि यहाँ से ये राइट टर्न लेता है और 3 किमी चलने के बाद ये पहुंच जाता है श्री शर्मा के घर। तो देखिए, ये श्री सिंह का घर है और ये श्री शर्मा का घर है। अब इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो जब भी दूरी पूछेगा आपको क्या करना है, न्यूनतम दूरी लेना है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो इन तीनों घरों के बीच में ये जो त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज है। और आप ऐसे भी डायरेक्ट देख सकते हैं, ये 3 और 4 एक ट्रिपलेट दिख रहा है। ट्रिपलेट मतलब ऐसे 3 नंबर्स जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 5 किमी। तो शर्मा और सिंह के घर के बीच की दूरी है 5 किमी। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, देखिएगा, निम्न अनुक्रम, यहाँ पर संख्याओं का कुछ क्रम दिया, इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, लुप्त संख्या क्या चल रहा है, देखिए 6 से 11 हो गया, ये कितने का अंतर है, 5 का अंतर। 11 से 18 हो गया, 7 का अंतर है। 18 से 27 हो गया, 9 का अंतर है। 27 से 38 हो गया, 11 का अंतर है। अब देखिए, आपको पैटर्न एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा कि 5, 7, 9, 11 तो आगे 13 का अंतर आएगा। जब 38 में 13 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 41 और फिर 41 में 15 जोड़ा जाएगा तो 66 आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या है। देखिए, इसमें भी आपको मिसिंग नंबर बताना है। तो मिसिंग नंबर क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पर 27 दिया है और 27 के बाद 3 दिया है, फिर आगे 216 है और 216 के बाद क्वेश्चन मार्क है। देखिए क्या पैटर्न है, ये 27 का क्यूब रूट है 3। इसी प्रकार 216 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि इलाहाबाद है, इलाहाबाद को कुछ इस प्रकार से लिखा गया। देखिए इलाहाबाद है, इलाहाबाद को इस प्रकार लिखा गया, तो वाराणसी को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इलाहाबाद में क्या किया गया, शब्दों को विपरीत क्रम में लिख दिया गया। जैसे पहले डी लिखा गया, फिर ई, फिर बी, फिर ए, एच, ए, डबल एल, ए। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे इसको रिवर्स करके लिख दिया गया। तो इसी प्रकार वाराणसी को ऐसे रिवर्स करके जब लिखा जाएगा तो पहले ISNA इस प्रकार से आएगा। देखिए IS यहाँ पर ए दिया है तो ये नहीं होगा, ISA ये भी नहीं होगा, ISA यहाँ पे वाराणसी होगा ना, ISN होना चाहिए, है ना। रुकिए, इलाहाबाद की बात करेंगे, DABA, HA सही है ना। तो ISNA, इसमें गलती क्या हो रहा है भाई, देखिए ISNA होना चाहिए ना। इलाहाबाद को देखते हैं, देखिए ALLAHABAD, ठीक, इलाहाबाद सही लिखा गया। देखिए वाराणसी जो लिखा जाएगा, वाराणसी को ऐसे लिखा जाएगा ISNARAV, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं, ये मतलब त्रुटि है। तो इसको याद रखिएगा, जब वाराणसी को आप कोडित करेंगे तो वाराणसी इस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए मैंगो, मैंगो को कुछ इस प्रकार लिखा गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एप्पल को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए मैंगो को लिखा गया इस प्रकार, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखा जाएगा। M की प्लेस वैल्यू है 13, A की प्लेस वैल्यू 1, N की प्लेस वैल्यू 14, G की प्लेस वैल्यू 7 और O की प्लेस वैल्यू 15। अब इसके कोड की प्लेस वैल्यू देखते हैं। O की प्लेस वैल्यू होती है 15, C की प्लेस वैल्यू होती है 3, P की प्लेस वैल्यू 16, I की प्लेस वैल्यू 9 और Q की प्लेस वैल्यू 17। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर +2 आगे बढ़ रहा है, मतलब +2 का अंतर आ रहा है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग एप्पल की बात करेंगे तो A से अगर 2 आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा C,
P से 2 आगे बढ़ेंगे तो R मिलेगा, फिर से R मिलेगा, L से 2 आगे बढ़ेंगे N, और E से 2 आगे बढ़ने पर G मिलेगा। तो CRRNG इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर भी आपको खाली स्थान भरना है। तो देखिए आपने पीछे कई क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो इसका उत्तर क्या बनेगा आपको कमेंट करके बताना है। 85 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। देखिए 86 में क्या दिया गया, देखिए 7, 51, 2, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ये थोड़ा सा छोटा हो सकता है, आपको न दिख रहा हो स्पष्ट रूप से। देखिए 7, 51 और 2 ये आपस में किसी प्रकार संबंधित है। ऐसे 6, 40 और 4 आपस में संबंधित है। 5, 28 के साथ कौन सा संख्या यहाँ पर संबंधित होगा। देखिए 7, 51 और 2 का क्या रिलेशन है। 7 का स्क्वायर किया गया 49, और 49 में 2 को जोड़ दिया गया तो 51 मिल गया। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर किया गया 36, और इसमें 4 जोड़ दिया गया तो 40 मिल गया। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब 25 में क्या जोड़ दिया जाए कि आपको 28 मिल जाए, तो यहाँ पर अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सही उत्तर होगा 3, विकल्प बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 187। देखिए 187 में क्या दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी लड़के ईमानदार हैं, जितने भी लड़के हैं सब क्या है, सब ईमानदार हैं। अब सुरेंद्र ईमानदार है। देखिए जितने लड़के हैं वो भी ईमानदार है और सुरेंद्र भी ईमानदार है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुरेंद्र एक लड़का है। देखिए सुरेंद्र एक लड़का है क्यों, देखो भाई समझिए, पहले बोला गया कि सभी लड़के ईमानदार है, मतलब जो जो लड़का होगा सब ईमानदार होगा। अब सुरेंद्र ईमानदार है, मतलब सुरेंद्र क्या होगा, एक लड़का हो गया। कथन सही है ना, मतलब निष्कर्ष सही है। आगे दिए सभी ईमानदार लोग लड़का है। देखिए ये तो यहाँ पर दिया है कि सभी लड़के ईमानदार हैं। अब सभी लड़के ईमानदार हैं, अब ये थोड़े ना होगा कि मतलब जितने लोग ईमानदार हैं सब के सब लड़के ही होंगे, है ना, ये भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये तथ्य, इसका ये जो निष्कर्ष है ये बिल्कुल सही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक फॉलो करेगा, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 88 और 89। देखिए 88 और 89 के लिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया और इसके आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। 6 बच्चे ABCD D E और F फुटबॉल खेल रहे हैं। ए तथा ई भाई हैं। देखिए ए और ई दोनों आपस में क्या है, भाई है। तो ए और ई दोनों आपस में भाई हैं। फिर आगे देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, रुकिए ये यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक। ए और ई आपस में भाई हैं। नेक्स्ट आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया, देखिए एफ ई की बहन है। जो एफ है ना, ये क्या, ये बहन है, किसकी बहन है, ई की। तो एफ को हमने बहन बना दिया। सी ए के चाचा का इकलौता बेटा है। जो सी है ना, ए के चाचा। देखिए अब यहाँ पर मान के चलिए ए के पिताजी होंगे, है ना, ए के पिताजी होंगे। अब इनका भाई होगा तो ये क्या हो, ये इनका भाई होगा तो ए के चाचा होंगे, और सी क्या है, सी इनका इकलौता बेटा है, ठीक। आगे देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, बी तथा डी भाई हैं। देखिए बी और डी भाई हैं, सी के पिता के भाई की बेटियां हैं। देखिए बी तथा डी, अच्छा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो बी और डी है ना, ये सी के पिता के भाई की बेटियां हैं। देखिए सी के पिता के भाई की बेटियां। देखिए यहाँ पे अब सी के, मान लीजिए ये देखिए सी के पिता हो गए, है ना। अब इनके भाई हैं, इनकी बेटियां कौन है, बी और डी, है ना। तो यहाँ पर बी आ जाएगी, तो यहाँ पे बी आ जाएगी, और यहीं पर कौन आ जाएगी, डी आ जाएगी। ये इनकी बेटियां हैं। देखिए यहाँ पे अब पूरा जो फैमिली ट्री था ये पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या दिया है, देखिए 6 बच्चे ABCDEF ये फुटबॉल खेल रहे हैं। ए और ई भाई भाई हैं, ए ई भाई भाई हैं, यहाँ पर हो गए, है ना। फिर आगे है एफ जो है ई की बहन है। तो एफ क्या है, ई की बहन है, ये भी हो गया। सी जो है ए के चाचा का इकलौता बेटा। देखिए ए ये रहा, है ना, ए के पिताजी, इनके भाई, मतलब ये सी का चाचा, मतलब ए का चाचा हो गया, इसका इकलौता बेटा सी है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि बी तथा डी, सी के पिता के भाई की बेटियां। देखिए सी ये रहा, सी के पिता रहे, इनके भाई हो गए, इनकी बेटियां बी और डी हैं। हम लोगों ने पूरा यहाँ पे डायग्राम बना लिया। फिर पूछा जा रहा है सी का एफ से क्या रिश्ता है, सी का एफ से क्या रिश्ता है। देखिए यहाँ पे सी है और यहाँ पर एफ है, ये दो, देखिए सी क्या हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उपरोक्त फुटबॉल खेलने वालों में कितने पुरुष खिलाड़ी। देखिए पुरुष खिलाड़ी कितने, 1 2 3, ये 3 पुरुष खिलाड़ी हैं और 3 महिला खिलाड़ी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 189 का 3, विकल्प सी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए 189 तक का हो चुका है। अब बढ़ते हैं 190 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया। देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया गया, एक संयुक्त परिवार में निम्नलिखित सदस्य हैं। अब संयुक्त परिवार, इसमें कितने सदस्य हैं, पिता माता। तो देखिए ये पिताजी हो गए, है ना, इनकी पत्नी, मतलब ये माताजी हो गई। अब इसके बाद क्या बोला गया कि 3 विवाहित पुत्र। अब देखिए इनके 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं और तीनों क्या है, विवाहित। देखिए ये एक पुत्र है, इसकी शादी किसी लड़की से होगी। फिर यहाँ पर ये एक इनका दूसरा पुत्र है,
इसकी भी शादी किसी लड़की से हुई है, और यहाँ पर एक तीसरा पुत्र है, इसकी भी शादी किसी लड़की से हुई है। 3 विवाहित पुत्र हैं। आगे बोला जा रहा है तथा एक अविवाहित पुत्री, और साथ में इनकी एक पुत्री है, वो क्या है, वो अभी अविवाहित है। आगे इसमें दिया गया कि जितने विवाहित पुत्र हैं इनमें से 2 के पास 2-2 पुत्री हैं। तो मान लीजिए इसके पास 2 पुत्री होगी और इसके पास भी 2 पुत्री होगी। फिर और आगे क्या दिया जा रहा है, तथा एक को एक पुत्र है, इसके पास एक बेटा है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परिवार में कितनी महिला सदस्य है। देखिए 2 महिला सदस्य यहाँ है, 2 यहाँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो परिवार में कुल 9 महिला सदस्य हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 91। देखिए 91 में क्या दिया गया है, अब 5 लोग पी क्यू आर एस तथा टी एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। देखिए मतलब देखिए यहाँ पे 5 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी, एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी और एक हॉकी खिलाड़ी। मतलब इस यहाँ पर 5 लोग दिए गए है ना। 5 में क्या है कि एक फुटबॉल खेलता है, एक शतरंज खेलता है और एक हॉकी खेलता है। पी तथा एस अविवाहित महिलाएं हैं तथा किसी खेल का हिस्सा नहीं है। देखिए पी और एस जो है ना ये अविवाहित महिला है। देखिए पी और एस ये अविवाहित है, मतलब इनकी शादी नहीं हुई है और ये कोई खेल भी नहीं खेल रहे हैं। अब आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए विवाहित महिलाओं में से कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलती। देखिए जितनी भी महिला है, अब जो भी फीमेल होंगी ना, फीमेल में कोई भी क्या मतलब न तो यहाँ पे कोई फुटबॉल खेल रही है न तो शतरंज खेल रही है। मतलब जो फीमेल होंगी ये सिर्फ एक खेल खेलेंगी, वो कौन सा खेल, हॉकी। ठीक, आगे क्या दिया गया, एक विवाहित दंपति जिसका पति टी है। देखिए यहाँ पे टी क्या है, टी पति है, टी पति है तो इसकी पत्नी होगी, है ना, इसकी पत्नी कोई ना कोई होगी। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि टी पति है। अब आगे देखते हैं, क्यू जो है आर का भाई। देखिए यहाँ पे क्यू जो है, क्यू कौन है, भाई है। क्यू किसका भाई है, आर का भाई है। तो देखिए एक चीज समझिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों अविवाहित हैं, तो शादी किसकी होगी, शादी होगी आर की। आर फीमेल हो जाएगी और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इसका भाई हो जाएगा। यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये आर हो गया, आर की शादी हुई है टी से, और यहाँ पर क्यू इसका भाई हो गया। ठीक, अब देखिए एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे अब इसमें देखा जाए तो देखिए जो फीमेल होगी वही हॉकी खेलेगी, तो आर कौन सा खेल खेलेगी, आर खेलेगी हॉकी। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या दिया गया कि देखिए क्यू जो है आर का भाई है, वह हॉकी नहीं खेलता और शतरंज भी नहीं खेलता। मतलब क्यू क्या क्या खेलेगा, देखिए हॉकी तो ये खेलेगी, तो क्यू खेलेगा फुटबॉल, और जो टी बचा है टी खेलेगा शतरंज। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन फुटबॉल का खिलाड़ी है, तो फुटबॉल का खिलाड़ी हो जाएगा क्यू, विकल्प बी। इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिएगा, प्रश्न में कुछ खास नहीं था, है ना। देखिए यहाँ पर दिया गया कि 5 लोग हैं। देखिए 5 लोग कौन कौन है, यहाँ पे मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखिए पी क्यू आर एस टी, 5 लोग हैं। अब इस 5 लोगों में क्या दिया जा रहा है कि ये 3 खेल खेलते हैं। एक लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, एक लोग शतरंज खेल रहे हैं और एक लोग हॉकी खेल रहे हैं। पी और एस अविवाहित महिलाएं हैं और किसी खेल का हिस्सा नहीं है। तो देखिए पी कोई खेल नहीं खेलेगी और न ही एस कोई खेल खेलेगी, ये दोनों फीमेल है। फीमेल मतलब महिलाएं हैं। ठीक, ये कोई खेल नहीं खेल रही। आगे देखिए महिलाओं में से कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलता। देखिए महिलाएं शतरंज या फुटबॉल नहीं खेल रही, मतलब जो भी फीमेल होगी ये हमेशा क्या खेलेगी, ये खेलेगी हॉकी, क्योंकि ये फुटबॉल या शतरंज नहीं खेलेंगे। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक विवाहित दंपति है जिसमें टी पति। देखिए ये महिला है, देखिए शादी इन लोगों की नहीं हुई तो शादी इसी की होगी। अब इसका पति कौन है, इसका पति है टी। ठीक, आगे क्या दिया गया, देखिए क्यू आर का भाई है। देखिए आर का भाई है, अब यहाँ पे 2 निकल गए, तो आर का भाई कौन है, आर का भाई आर यहाँ पर आ जाएगा, इसका भाई है क्यू, और ये भाई है तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि देखिए क्यू जो है ना हॉकी नहीं खेलता है, हॉकी नहीं खेलेगा तो ये फुटबॉल खेलेगा और इसके बाद ये शतरंज खेलेगा। ठीक, यहाँ पर ये पूरा पैटर्न बन चुका है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, तो फुटबॉल खिलाड़ी क्यू बनेगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 192। देखिए 192 में क्या दिया गया, यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की एकमात्र पुत्री है तो ए का बी से क्या संबंध। देखिए बी क्या कहता है, यहाँ पर बी है, अब ये बोल रहा है कि उसकी माँ, देखिए बी की जो माँ है ए की माँ की एकमात्र पुत्री है। ठीक, देखिए ए है ना, यहाँ पर ए है, यहाँ पे डबल लाइन नहीं क्रॉस करना है। देखिए ए है, ए के माँ की एकमात्र पुत्री है। देखिए यहाँ पे पुत्री है, ये ए है, तो ए क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है ए का बी से क्या संबंध है, तो देख लीजिए। देखिए ये मम्मी का भाई, मम्मी का भाई क्या होगा, मामा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है। देखिए बाबर, शेरशाह, हुमायूं और अकबर। तो देखिए इसमें जो बाबर, हुमायूं और अकबर है ये मुगल है, जबकि शेरशाह मुगल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 94। 94 में दिए
निम्नलिखित में से एक अन्य से भिन्न है। देखिए कौन भिन्न है, देखिए सारनाथ, हल्दी घाटी, पानीपत, कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा, देखिए हल्दी घाटी युद्ध का मैदान है, पानीपत युद्ध का मैदान है, कुरुक्षेत्र भी युद्ध का मैदान है, जबकि सारनाथ युद्ध का मैदान नहीं है। तो ये सबसे अलग हो जाएगा विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 195। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है। बताइए ए का डी से क्या रिश्ता है। देखिए दिया, अब इसका पूरा फैमिली ट्री बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी की बहन है, देखिए ए जो है ये बहन है, किसकी बहन है, बी की। इतना स्पष्ट हो गया। सी जो है बी की माँ है, तो सी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, किसकी माँ है, बी की। आगे दिया है डी जो है सी का पिता है, तो डी क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, किसका पिता है, सी का। आगे फिर दिया गया ई डी की माँ है, जो ई है ना ई, ये ई जो है डी की माँ है, ये फीमेल हो जाएगी। अब आगे पूछा जा रहा है कि ए का डी के साथ क्या रिश्ता है। देखिए ए ये रहा और डी ये रहा, ठीक। तो ए का डी के साथ रिश्ता पूछा जा रहा है, तो ए क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी पोती हो जाएगी, पौत्री मतलब ग्रैंड डॉटर। विकल्प डी सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 196। 6 परिवार ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में बने घरों में रहते हैं। देखिए बी एफ का पड़ोसी, बी के पड़ोसी एफ और डी है। देखिए जो बी है यहाँ पे बी को बनाते हैं, बी के पड़ोसी एफ हैं और डी हैं। या तो इस प्रकार पड़ोसी होंगे, या तो बी के पड़ोसी एफ और डी इस प्रकार होंगे, ठीक। बी के 2 पड़ोसी हैं। आगे बोला जा रहा है कि ई के पड़ोसी ए और सी है। देखिए जो ई है ना, ई का पड़ोसी कौन है, ए है और सी है। आगे फिर क्या दिया जा रहा है, सी डी के बगल में नहीं रहता। देखिए सी जो होगा ना डी के बगल में नहीं रहेगा, मतलब सी यहाँ पर रहेगा। जब सी यहाँ पर रहेगा तो इसके बाद देखिए क्लियर हो गया कि ई यहाँ पर होगा और ए यहाँ पर होगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एफ के बगल में कौन कौन है, मतलब एफ के बगल के पड़ोसी कौन है। तो एफ के बगल में एक बी है और एक सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 197 में। इसमें क्या दिया है, अधोलिखित संख्याओं की श्रृंखला में कौन सी एक संख्या अन्य से भिन्न है। आपको बताना है कि कौन सी एक संख्या सबसे अलग है। देखिए 22, 33, 99, 121, 279 और 594। इसमें 279 जो दिया गया 279, ये सबसे अलग है क्योंकि ये 11 का मल्टीपल नहीं है। बाकी जितनी भी संख्याएं सब 11 के मल्टीपल हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 198। 198 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है, आपको ये बताना है। तोता, उल्लू, चील, बाज। तो इसमें जो उल्लू है इसको रात को दिखाई देता है, दिन को दिखाई नहीं देता है, तो उल्लू सबसे अलग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 199। 199 में क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही निष्कर्ष को चुनिए। अब आपको एक निष्कर्ष सही होगा, इसको चुनना है। देखिए मानस एक खिलाड़ी, मानस खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी लंबे। देखिए मानस खिलाड़ी है और जितने भी खिलाड़ी हैं सब लंबे, तो देखिए मानस भी लंबा होगा, जायज़ सी बात है, क्योंकि मानस खिलाड़ी और सब खिलाड़ी लंबे। देखिए सभी लंबे आदमी खिलाड़ी, अब सभी लंबे आदमी खिलाड़ी इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो लंबे, ये तो क्लियर है, लेकिन सभी लंबे लोग खिलाड़ी ये नहीं कहा जा सकता। आगे लंबे आदमी खिलाड़ी नहीं, ये तो एकदम गलत हो जाएगा। और मानस लंबा नहीं, भाई खिलाड़ी है तो इसको ये लंबा होगा ही होगा, क्योंकि सभी खिलाड़ी लंबे, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए तो ये आज की क्लास रही। क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर टीम का नंबर दिया गया, आप इन नंबर पर कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।